गुरुजी ने जो उपाय बताया वो कर रहा हूं, आप भी कर लो, दुश्मन खत्म होंगे। मां बागलामुखी का नाम लेकर ये दो चीज होली में डाल दोगे तो आपके दुश्मन का नाश होगा। दोस्तों होली पे बस आप यह लिख करके और यदि होली में डाल देंगे, यानी कि ये चीज लिख करके आप होली में डाल देंगे, ये शब्द लिख करके आप होली में डाल देंगे और होली की परिक्रमा लगा लेंगे, तो आपके सारे के सारे शत्रु दोस्तों खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे दुश्मनों का नाश हो जाए, आपके समस्त दुश्मन खत्म हो जाए, एक भी दुश्मन आपका जीवन जिए नहीं और आगे जाकर के आपको दुश्मन कुछ भी नहीं किया कराया करा पाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आज होली है, आज 2 मार्च को होली है और 2 मार्च की रात को होली जलाई जाएगी। आपके गांव में, शहर में किस दिन होली जलाई जा रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि सबको पता लग सके। और दोस्तों जो भी टोटका करना है वो होली दहन में ही करना है, यानी कि जब होली जलेगी तभी आपको ये टोटका करना है। दोस्तों ये टोटका आप बिल्कुल याद रख के करिएगा, बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा, क्योंकि दोस्तों होली का त्योहार है, ये दिन निकल जाएगा, फिर आपको वो मौका अगले साल ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों विशेष रूप से, क्योंकि इस बार ग्रहण भी है होली में, सूर्य चंद्र ग्रहण है, अब चंद्र ग्रहण के कारण होली जो है और ज्यादा टोटकों वाली हो गई है, यानी कि अब आप जितने अच्छे टोटके इसमें करेंगे ना, जितने ज्यादा टोटके करेंगे, और मैंने काफी सारे टोटके बनाए हैं, कम से कम 6-7 टोटके मैंने बनाए दोस्तों होली के, जो मैंने आप इस वीडियो इस चैनल पे डाल दिए हैं ग्रो टू सक्सेस पे, तो आप जरूर उसको देखिए ताकि आपका जीवन भी अच्छा हो सके। दोस्तों यदि आपके दुश्मन इतने ज्यादा फैल गए हैं कि चारों तरफ से आपको दुश्मनों ने घेर रखा है और चारों तरफ से आप परेशान हो चुके हैं, साल भर हो गया आपको टोटका करते करते लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि आप टोटका करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है या फिर दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता, तो दोस्तों यदि आप बिल्कुल विश्वास के साथ ये होली वाला टोटका करेंगे ना, तो साल भर आप दुश्मनों से बचे रहेंगे और साल भर तक दुश्मन आपका कुछ भी किया कराया नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से टोटका करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों आपको लेना है एक गोबर का कंडा। अब गोबर का जो कंडा होता है दोस्तों वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना। सूखा जो गोबर होता है वो बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है, तो आप सूखा गोबर ले आए, या फिर आपके घर में गांव में तो क्या होता है, घरों में ही सूखे गोबर वगैरह रखे रहते हैं। अब शहरों में आती है दिक्कत, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं दोस्तों, मेरा एफिलिएट लिंक है, उसका यूज करके आप ऑनलाइन भी इस गोबर को आराम से मंगवा सकते हैं, मैंने एफिलिएट लिंक डाल रखा है, तो आराम से आप इस गोबर को मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, जो सूखा गोबर है वो लेंगे और सूखा गोबर लेकर के आपको बस ये वाला काम करना है, शाम को 7 बजे के बाद। देखिए होली तो रात को 12 से 1 बजे के बीच में जलेगी, ठीक है ना, क्योंकि इस बार भद्रा है, भद्रा के कारण जो होली का काल है वो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ गया। हर बार तो होली 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जल जाती है, लेकिन इस बार होली देर रात तक जलेगी, यानी कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में आप होली को जला सकते हैं और होली उसी टाइम जलेगी। तो आपको रात्रि में, मध्य रात्रि में टोटका करने का अवसर मिला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये टोटका बड़ा काम का है, एक रात को, इस रात को यदि आपने टोटका कर लिया ना, तो दोस्तों बस आपके दुश्मन की छुट्टी हो जाएगी, एक भी दुश्मन आपका बचेगा नहीं। तो दोस्तों क्या करना है देखिए, समझिए। सबसे पहले तो लेना है दोस्तों, इसमें सामग्री बता देता हूं, एक तो लेना सूखा हुआ गोबर, है ना, गोबर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना, है ना, एफिलिएट लिंक से आप मंगवा सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। दूसरी चीज है आप लेना है इसमें दोस्तों सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है दोस्तों कड़वा तेल होता है और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। एक लेना है दोस्तों आपको काजल। दोस्तों काजल जो होता है वो काले रंग का होता है, काजल की डिबिया बाजार में भी मिलती है, आप चाहे तो घर पे भी काजल को बना सकते हैं, लेकिन आप इतना बनाने का यदि आपको टाइम नहीं है तो बाजार में 1, 2, 10, 5 रुपए की डिबिया काजल की मिलती है। तब आप क्या करेंगे, सरसों का तेल, काजल ले लेंगे, ये दोनों चीजें आपने ले ली, एक माचिस की सींक ले लीजिएगा और दोस्तों दक्षिण दिशा में एकांत कमरे में बैठ जाइएगा जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। घर वालों को आप पहले ही बता दीजिए कि मैं आज होली पर ये वाला उपाय करूंगा अपने घर की सुख शांति के लिए, ताकि अपने घर में जितनी भी सुख शांति है वो हो जाए, अपने दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। दोस्तों इससे आपके गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा, यानी कि आप जिस शत्रु को नहीं जानते हैं उसका भी नाश होगा, जिस शत्रु को आप बिल्कुल भी नहीं जानते, आप बिल्कुल भी उसको पहचानते नहीं है, क्योंकि ऐसे शत्रु भी तो होते हैं जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि वो हमारे मित्र बन के रहते हैं, लेकिन वो हमें जानते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, शत्रु के रूप में नहीं जानते। हो सकता है हमारा मित्र हो सकता है हमारा भाई हो सकता है हमारा पड़ोसी हो सकता है हमसे मीठा मीठा बोलता हो लेकिन पीछे से शत्रुता निभाता हो, यानी कि पीठ पीछे हम पर वार करता हो। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके भी इसी तरह के शत्रु हैं तो निश्चित रूप से आप इस तरह के जो है आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, गोबर का जो कंडा होता है ना उसको लेना है और एकांत कमरे में बैठ जाना है, उसको दक्षिण दिशा में बैठना है। अब दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको क्या करेंगे, जो काजल होता है उस काजल को सरसों के तेल में घोल लेंगे।
क्या करेंगे, काजल को सरसों के तेल में घोल लेंगे, है ना। एक कटोरी में आप सरसों का तेल लेंगे और उसी कटोरी में काजल डालेंगे, तो उन दोनों को घोलेंगे। अब घोलने पर क्या करेंगे, आप माचिस की सीख लेंगे और माचिस की सीख से आपको वो जो सूखा गोबर है, जो उपला है, जो कंडा है, उस पर आपको नाम लिखना है, यानी कि शत्रु का नाम लिखना है, जो भी आपका शत्रु हो। अब वो शत्रु कोई सा भी हो सकता है, उसी शत्रु का आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। कोई सा भी शत्रु हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है जो जबरदस्ती आपको परेशान करता हो, है ना। आपकी जिंदगी में और भी शत्रु होंगे, वो भी आपको परेशान करते होंगे, ठीक है। या फिर आपको चारों तरफ से जो भी शत्रु परेशान करते हैं, जिनको आप जानते हैं, मान लीजिए झूठा कोर्ट कचरे का केस आप पर करवा दिया या कुछ आप पर करवा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो शत्रु है ना, उनका नाम आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। कितने नाम लिख सकते हैं दोस्तों, आप कम से कम 3 नाम लिख सकते हैं। कितने, कम से कम आप 3 नाम तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम शत्रु के आप 3 नाम लिखिए, ठीक है ना। और यदि आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं, तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि गुप्त शत्रु हैं और 3 से ज्यादा शत्रु हैं, तो आप क्या करें, काजल से और सरसों के तेल से केवल मात्र उस पर शत्रु लिख दें। क्या करेंगे, उस पर काजल से केवल मात्र शत्रु लिख देंगे। अब कंडे पर आपने लिख दिया शत्रु, उसमें सरसों का तेल भी था मिक्स, क्योंकि कड़वा तेल था, और हमने कालिक भी पोत दी शत्रु पर। अब क्या करना है दोस्तों, इस गोबर को, यानी कि सूखे गोबर को, उपले को लेकर के जाना है बाहर, और बाहर जब जहां होली जलती है वहां पर लेके जाना है, और वहां पर लेकर जाकर के इसको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। होली के सामने खड़े होना है और दोनों हाथों से पकड़ना है। दोनों हाथों से पकड़ने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब जिसके आपने नाम लिखे उनका ध्यान करें, या फिर आपने जो गुप्त शत्रु है, तो गुप्त शत्रु के वजह से आप गए हो और आपको लगता है कि यार मेरे तो शत्रु का मुझे पता नहीं है, मेरे तो गुप्त शत्रु मुझे परेशान करते हैं, तो आप उन घटनाओं को याद करें जो आपके साथ बीते साल में हो चुकी है। यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसी बुरी घटनाएं जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हुई है। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपके फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, आपकी फैमिली अस्पताल में गई हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि आपके साथ भी कुछ बुरा हो गया हो, है ना। कोई बुरी घटना आपके साथ हुई, इसको याद करें, और याद करके दोस्तों 10 से 15 सेकंड तक आपको उस घटना को याद करना है, ठीक है ना। या तो आपको दुश्मन को नाम याद करें, या फिर आप उन घटनाओं को याद करें, क्योंकि जिसके शत्रु नहीं होते ना सामने, वो घटनाओं को ही याद करेगा, क्योंकि वो घटनाएं कौन करवाता है, शत्रु करवाता है, ठीक है। तो उन घटनाओं को आपको याद करना है। अब घटनाओं को याद करके आपको आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड उसके बारे में सोचना है। उसके बाद दोस्तों इसको आपको होली में डाल देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये जो गोबर है सूखा हुआ, ये होली में पूरी तरह से जलना चाहिए। तो आपको या तो वहीं बैठ जाना है ना, या फिर आप ऐसे टाइम पर जाएं जब होली जले। तो आप पूछ लीजिए अपने गांव मोहल्ले में कि भैया कहां पर होली जल रही है और कितने टाइम पर जलेगी, उसी टाइम आप पहुंचे इसको लेकर के और वहां पर इसको डाल दें। अब जैसे वो जलेगी ना होली, तो इसका ध्यान रखना है कि ये भी जल जाए पूरा। जैसे जैसे ये जलेगा, जैसे जैसे राख बनेगा, आपके दुश्मन भी आपसे उसी रात को दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों होली का उपाय जो है इंस्टेंट आपको रिएक्शन देता है, यानी कि इंस्टेंट आपको आपका काम जो है पूरा कर देता है। जो भी काम आपका नहीं रहता, जो काम आपका नहीं होता, वो भी आपका पूरा जो है होली की रात को हो जाता है। इतनी सिद्धि वाली रात ये होती है, क्योंकि दोस्तों इस बार ग्रहण है, इस कारण से होली जो है वो 2 तारीख को रात को ही जलाई जा रही है सब जगह। अब आपके गांव शहर में कब जलाई जा रही है वो मुझे नहीं पता, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आपको होली दहन जब हो तब ही इस काम को करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब आप वापस आए, जैसे होली जल जाएगी, ये कंडा भी पूरी तरह से जल जाएगा, मतलब जो आप गोबर लेके थे सूखा हुआ, ये पूरी तरह से जल जाएगा। तो आप पीछे मुड़ करके वापस आप घर पे आ जाए, और घर पे दोस्तों जैसे आएंगे ना, तो आपको पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखना। एक बार पीछे मुड़ के घर की तरफ, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होली की तरफ, ठीक है। और घर पे आ जाना है, घर पे आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं और बस अपने काम में लग जाना है। तो दोस्तों बस इतना आपको करना है, जिसमें ही आपके जो शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु जो है निस्तेनाबूद हो जाएंगे। जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके शत्रु जो है वो दूर होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।